हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज अगला प्रश्न करते हैं, पितामह, ये जो असंख्य भूपाल प्राण शून्य होकर इस भूतल पर सेना के बीच में सो रहे हैं, इनकी ओर तो दृष्टिपात कीजिए। ये महान बलवान थे तो भी संज्ञाहीन होकर पड़े हैं। इनमें से एक एक नरेश भयानक बल से संपन्न था। इन प्राण शक्ति संपन्न नरेशों को कोई दूसरा वीर संग्राम भूमि में मार सके ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वे सब के सब बल पराक्रम से संपन्न और तेजस्वी थे। किंतु इस समय ये बुद्धिमान भूपाल निष्प्राण होकर पड़े हैं, इनके प्राण निकल गए हैं। इनके लिए मृत शब्द का व्यवहार होता है, अर्थात ये मर गए हैं ऐसा कहा जाता है। ये जो नरेश मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इनमें से बहुत से भयानक पराक्रम से संबंध थे। इन्हें मृत का नाम कैसे दिया गया? किसकी मृत्यु होती है, किससे मृत्यु होती है और किस कारण से मृत्यु यहाँ समस्त प्राणियों का अपहरण करती है? देवतुल्य पितामह, मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी कहते हैं, तात, प्राचीन सतयुग की बात है। अकंपन नाम का एक राजा था। एक समय संग्राम में उनका रथ नष्ट हो गया और वे शत्रु के वश में पड़ गए। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। वह बल में भगवान नारायण के समान जान पड़ता था, परंतु उस संग्राम में शत्रुओं ने सेना और सेवकों सहित राजकुमार को भी मार गिराया। राजा अकंपन स्वतंत्र भूपाल न रहकर शत्रु के अधीन हो गए और पुत्र के शोक में डूब के रहने लगे। वे शांति का उपाय ढूंढ रहे थे। इतने में ही देवेच्छा से भूतल पर विचरते हुए देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। राजा ने युद्ध स्थल में शत्रुओं द्वारा अपने पकड़े जाने एवं पुत्र की मृत्यु होने का सारा समाचार यथावत रूप से नारद जी के सामने कह सुनाया। राजा का वह कथन सुनकर तपस्या के धनी नारद जी ने उस समय उनसे प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया, जो उनके पुत्र शोक को मिटाने वाला था। नारद जी बोले, राजन, आज ये अत्यंत विस्तृत आख्यान सुनो। पृथ्वीनाथ, मैंने इसे जैसे सुना था वह यथावत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रजा की सृष्टि करते समय महातेजस्वी पितामह ब्रह्मा ने जब बहुत से प्राणियों की सृष्टि कर डाली, तब उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। इतनी अधिक प्रजा का होना ब्रह्मा जी से सहन ना हो सका। अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले नरेश, उस समय कहीं थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो जीव जंतुओं से भरा हुआ न हो। सारी त्रिलोकी अवरुद्ध हो गई। लोगों का कहीं सांस लेना भी असंभव सा हो गया। सबका दम घुटने लगा। भूपाल, अब ब्रह्मा जी के मन में संहार की, उनकी संख्या को घटाने की चिंता उत्पन्न हुई। वे बहुत देर तक सोचते विचारते रहे, परंतु प्रजा के संहार का कोई युक्ति युक्त कारण ध्यान में नहीं आया। महाराज, उस समय रोषवश ब्रह्मा जी के नेत्र आदि इंद्रिय गोलोक से अग्नि प्रकट हो गई। राजन, उस अग्नि से पितामह ने संपूर्ण दिशाओं को दग्ध करना आरंभ कर दिया। राजन, तब भगवान ब्रह्मा ने क्रोध से प्रकट हुई वह आग स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को जलाने लगी। प्रति पितामह ब्रह्मा ने कुपित होने पर उनके क्रोध से महान वेग से सभी स्थावर जंगम प्राणी दग्ध होने लगे। तब यज्ञ ही, जिनकी जटाएं हैं और जो वेदों और यज्ञों के प्रतिपालक हैं, वे शूरवीरों का संहार करने वाली कल्याणकारी भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास आए। प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से महादेव जी ने अपने सामने आने पर तेज से जलते हुए परम ब्रह्मदेव जी इस प्रकार बोले, शंभो, मैं तुम्हें वर पाने के योग्य समझता हूँ। बोलो, आज मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर दूं? तुम्हारे हृदय में जो भी प्रिय मनोरथ हो मैं उसे पूर्ण करूं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मृत्यु और प्रजापति के संवाद का उपक्रम विषयक 256वां अध्याय पूर्ण हुआ। उनकी ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव ने कहा, पितामह, मेरा मनोरथ या प्रयोजन आपसे प्रजा सर्ग की रक्षा के लिए प्रार्थना करना है। आप इस बात को जान लें। आप ही ने इस प्रजाओं की सृष्टि की है, तो आप इन पर क्रोध ना कीजिए। देव जगदीश्वर, आज आपकी क्रोधाग्नि से सारी प्रजाएं दग्ध हो रही हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर मुझे दया आ रही है। आप उन पर क्रोध ना करें। प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, हे शिव, मैं प्रजा पर कुपित नहीं हूँ, ना ही मेरी ये इच्छा है कि प्रजाओं का विनाश हो जाए। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए प्रजा के संहार की आवश्यकता प्रतीत हुई है।
महादेव, ये पृथ्वी देवी भारी भार से पीड़ित होकर सदा ही मुझे प्रजा का संहार के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि इस जगत के भार से पृथ्वी समुद्र में डूबी जा रही है। जब बहुत विचार करने पर मुझे इस बड़ी हुई प्रजाओं का संहार का कोई उपाय ना सूझा, तब मुझे क्रोध आ गया। महादेव जी ने कहा, देवेश्वर, संहार के लिए आप क्रोध ना करें, प्रजा पर प्रसन्न हो। कहीं ऐसा ना हो कि समस्त चराचर प्राणियों का विनाश हो जाए। ये सारे जलाशय, ये सब घास लता बेलें, 4 प्रकार के प्राणी समुदाय अर्थात स्वेजन, अंडज, उद्विज और जरायुज भस्मीभूत हो रहे हैं। सारा जगत का प्रलय उपस्थित हो गया है। आप प्रसन्न होइए साधो, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। यदि इन प्रजाओं का नाश हो गया तो ये किसी तरह फिर उपस्थित न हो सकेंगी। इसीलिए आप अपने ही प्रभाव से इस क्रोधाग्नि को निवृत्त कीजिए। पितामह, आप संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए संहार का कोई दूसरा उपाय सोचिए, जिससे ये सारे जीव जंतु एक साथ दग्ध न हो जाएं। आपने मुझे देवताओं के आधिपत्य का पद नियुक्त किया हुआ है। मैं ही आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि प्रजा की संतति का उच्छेद होगा तो समस्त प्रजाओं का सर्वथा अभाव हो जाएगा। अतः आप इस विनाश को बंद कीजिए। जगन्नाथ महादेव, ये समस्त चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः मैं आपको प्रसन्न करने के लिए याचना करता हूँ, ये सारी प्रजा पुनरावर्तनशील होकर मरकर पुनः जन्म धारण करे। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी की ये बात सुनकर भगवान ब्रह्मा ने मन और वाणी को संयम किया और उस अग्नि को पुनः अपने अंतरात्मा में लीन कर लिया। तब लोक पूजित भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि का उपसंहार करके प्रजा के लिए जन्म और मृत्यु की व्यवस्था की। उस क्रोधाग्नि का उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्मा जी ने संपूर्ण इंद्रियों से एक मूर्तिमती नारी को प्रकट किया। उनके वस्त्र काले और आंखें लाल थी। आंखों में निम्न और अभ्यंतर प्रदेश के से भी काला रंग था। वह दिव्य कुंडलों से कांतिमती और अलौकिक आभूषणों से विभूषित थी। वह ब्रह्मा जी के इंद्रिय छिद्रों से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चल दी। उस समय उन दोनों जगदीश्वरों अर्थात ब्रह्मा जी और शिव ने उस कन्या को देखा। भूपाल, तब लोगों के आदि करण भगवान ब्रह्मा ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और निकट बुलाकर कहा, तुम इन प्रजाओं का समय समय पर विनाश करती रहो। मैंने प्रजा के संहार की भावना से रोष में भरकर तुम्हारा चिंतन किया है, इसलिए तुम मूढ़ और विद्वानों सहित संपूर्ण प्रजाओं का संहार करो। कामिनी, तुम मेरे आदेश से सामान्यतः सारी प्रजा का संहार करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर कमलों की माला से अलंकृत नवयौवना मृत्यु देवी नेत्रों से आंसू बहाती हुई दुखी होकर चिंता में पड़ गईं। तब जनेश्वर ब्रह्मा जी ने मानवों के हित के लिए अपने दोनों हाथों में मृत्यु के आंसू ले लिए। फिर मृत्यु ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 297वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वह विशाल नेत्रों वाली अबला स्वयं ही उस दुख को दूर हटाकर झुकाई हुई लताओं के समान विनम्र होकर ब्रह्मा जी से बोली, वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रजापते, यदि मुझसे क्रूर कर्म ही कराना था तो आपने मुझ जैसी कोमल हृदय नारी को क्यों उत्पन्न किया? क्या मुझ जैसी स्त्री समस्त प्राणियों के लिए भयंकर तथा क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली हो सकती है? भगवान, मैं अधर्म से डरती हूँ। आप मुझे धर्मानुकूल कार्य करने का आदेश दें। मुझ भयभीत अबला पर दृष्टिपात करें और कल्याणकारी दृष्टि से मेरी ओर देखें। समस्त प्राणियों के अधीश्वर, मैं निरपराध बाल, वृद्ध और तरुण प्राणियों के प्राण नहीं लूंगी। आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जब मैं लोगों के प्यारे पुत्रों, मित्रों, भाइयों, माताओं, पिताओं को मारने लगूंगी, तब उनके संबंधी उनके इस प्रकार मारे जाने पर मेरा अनिष्ट चिंतन करेंगे। मैं उन लोगों से डरती हूँ। उन दीन दुखियों के नेत्रों से जो आंसू बहकर उनके कपोलों को भिगोएंगे, वह मुझे सदा अनंत वर्षों तक जलाता रहेगा। मैं उनसे बहुत डरती हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। वरदायक प्रभु देव, सुना है पापचारी प्राणी यमराज के लोक में गिराए जाते हैं, अतः आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। लोक पितामह नरेश्वर, मैं आपसे अपनी एक अभिलाषा की पूर्ति चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कहीं जाकर तप करूँ।
ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, प्रजा के संहार के लिए ही मैंने ये संकल्प पूर्वक सृष्टि की है। जाओ, प्रजा का संहार करो, मन में विचार ना करो। यह बात अवश्य ही इस प्रकार होने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हे देवी, मैंने जो बात कही है उसका पालन करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। महाबाहो, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मृत्यु ने उनकी ओर मुंह किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पर कुछ बोल ना सकी। उनके बारंबार कहने पर वह माननीय नारी निष्प्राण सी होकर मौन रह गई, हाँ या ना कुछ भी ना बोल सकी। तदंतर देवताओं के भी देवता और ईश्वरों के भी ईश्वर लोकनाथ ब्रह्मा जी स्वयं ही बड़े मन से प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए समस्त लोगों की ओर देखने लगे। उन अपराजित भगवान ब्रह्मा का रोष निवृत्त हो जाने पर वह कन्या उनके निकट चली गई। हमने ऐसा सुना। राजेंद्र, उस समय प्रजा का संहार करने के विषय में कोई प्रतिज्ञा न करके मृत्यु वहां से हट गई और बड़ी उतावली के साथ धेनु का आश्रम में जा पहुंची। वहां मृत्यु देवी ने अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या की। वह 15 पद्य वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रही। वह इस प्रकार वहां अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई मृत्यु से महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, मृत्यु, तुम अब मेरी आज्ञा का पालन करो। दूसरों को मान देने वाले तात, उनके इस कथन का आदर ना करके मृत्यु ने तुरंत ही दूसरे 20 पद्म वर्षों तक पुनः एक पैर पर खड़े होकर तपस्या आरंभ कर दी। महामते नरश्रेष्ठ, फिर वह 10,000 पद्म वर्षों तक मृगों के साथ विचरती रही। इसके बाद 20,000 वर्षों तक उसने केवल वायु का आहार किया। तदंतर उसने उत्तम मौन व्रत धारण कर लिया। पृथ्वीपति, उसने जल में 8,000 वर्षों तक रहकर तपस्या की। नृपश्रेष्ठ, तदंतर यह कन्या कौशिकी नदी के तट पर आई। वहां वायु और जल का आहार करके उसने पुनः कठोर नियमों का पालन किया। तत्पश्चात वह महाभागा ब्रह्मकन्या गंगा जी के किनारे केवल मेरु पर्वत पर गई। वहां प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से वह काठ की भांति निश्चेष्ट खड़ी हो गई। राजेंद्र, तदंतर हिमालय पर्वत के शिखर पर, जहां पहले देवताओं ने यज्ञ किया था, उस स्थान पर शुभ लक्षणा कन्या एक निखर्ष वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़ी रही। इस प्रकार उसने पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया। तब संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत ब्रह्मा जी ने वहां उस कन्या से कहा, बेटी, तुम ये क्या करती हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब मृत्यु ने पुनः भगवान पितामह से कहा, देव, मैं प्रजा का नाश नहीं कर सकती, इसके लिए पुनः आपका कृपा प्रसाद चाहती हूँ। अधर्म के भय से डरकर पुनः कृपा की भीख मांगती हुई मृत्यु को रोक कर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बात कही। वे बोले, मृत्यु, तुम इन प्रजाओं का संहार करो, शुभे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरी कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सनातन धर्म यही तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। मैं और ये संपूर्ण देवता सदा तुम्हारे हित में लगे रहेंगे। मैं तुम्हें ये दूसरा भी मनोवांछित फल दे रहा हूँ। रोगों से पीड़ित हुई प्रजा तुम्हारे प्रति दोष दृष्टि नहीं करेगी। तुम पुरुषों में पुरुष रूप में रहोगी, स्त्रियों में स्त्री रूप धारण करके रहोगी, नपुंसकों में नपुंसक हो जाओगी। महाराज ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मृत्यु हाथ जोड़कर उन अविनाशी महात्मा देवेश्वर ब्रह्मा से पुनः बोली, प्रभो, मैं प्राणियों का संहार नहीं करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, तुम मनुष्यों का संहार करो, मैं तुम्हारे लिए शुभ चिंतन करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे जिन अश्रु बिंदुओं को गिरते देखा था, उन्हें मैंने अपने हाथ में धारण कर लिया था। वे ही समय आने पर भयंकर रोग बनकर मनुष्यों को काल के गाल में डाल देंगे। सभी प्राणियों में के अंत काल में तुम काम और क्रोध को एक साथ नियुक्त कर देना। इस प्रकार तुम्हें अप्रमेय धर्म की प्राप्ति होगी और तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी चित्तवृत्ति सम अर्थात राग द्वेष से शून्य है। इस प्रकार तुम धर्म का पालन करोगी और अपने आप को पाप में नहीं डुबोगी। अतः अपने को प्राप्त होने वाले इस अधिकार को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो और काम को इस कार्य में लगाकर इस जगत के प्राणियों का संहार करो। तब वह मृत्यु नाम वाली नारी शाप से डरकर ब्रह्मा जी से बोली, बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। वही मृत्यु प्राणियों को अंतकाल आने पर काम और क्रोध से को प्रेरित करके उनके द्वारा उन्हें मोह में डालकर मार डालती है।
पहले मृत्यु के जो अश्रु बिंदु गिरे थे वे ही ज्वर आदि रोग हो गए, जिनके द्वारा मनुष्यों का शरीर रुग्ण हो जाता है। वह मृत्यु सभी प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उनके पास आती है। अतः राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो, इस विषय में बुद्धि के द्वारा समझो। राजसिंह, जैसे इंद्रियां जागृत अवस्था में के अंत में सुषुप्ति के समय निष्क्रिय होकर विलीन हो जाती हैं और जागृत अवस्था आने पर पुनः लौट आती हैं, उसी प्रकार सारे प्राणी भी जीव के अंत में परलोक में जाकर कर्मों के अनुसार देवताओं के तुल्य अथवा नरकगामी होते हैं और कर्मों के क्षीण होने पर इस जगत में लौटकर पुनः मृत्यु आदि योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। भयंकर शब्द करने वाले महान बलशाली भयानक प्राण वायु ही समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप है। वही देहधारियों की देह नाश होने पर नाना प्रकार के रूपों और शरीरों को प्राप्त होता है। अतः इस शरीर के भीतर देवादिदेव वायु प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। सभी देवता पुण्यक्षय होने पर इस लोक में आकर मरण धर्मा नाम से विभूषित होते हैं और सभी मरना धर्म मनुष्य पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी मृत्यु के पश्चात देव संज्ञा से संयुक्त होते हैं। अतः राजसिंह, तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में जाकर आनंद भोग रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्राणियों की मृत्यु रची है। वह मृत्यु ठीक समय आने पर यथावत रूप से जीवों का संहार करती है। उसके जो अश्रुपात हैं वे ही मृत्यु काल प्राप्त होने पर रोग बनकर इस जगत में प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मृत्यु और प्रजापति का संवाद विषयक 298वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।